सभी श्रोता बंधुओं को जय सीताराम। सभी लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो हमारे विचार से सबको अपने आप से पाठ करने का अभ्यास करना चाहिए। एक बार हम गए, एक जगह सुंदरकांड का पाठ था, तो हमने पूछा, हमने कहा कौन कौन पढ़ने वाले हैं। कहा हम लोगों ने मंडली कर रखी है, अभी मंडली वाले आएंगे, वो सुंदरकांड पढ़ेंगे आके। हमने कहा सुंदरकांड अगर अपने घर में ही करते तो बहुत बढ़िया, सबने घर में पढ़े लिखे तो लोग होंगे ही। तो कहा कि पढ़े लिखे तो सब लोग हैं, लेकिन कोई सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं। हमने कहा ये तो भाई बड़ी गलत बात है भाई, सब पढ़े लिखे सब लोग हैं तो सुंदरकांड का अभ्यास करना चाहिए था। अपने घर में सुंदरकांड नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि सुंदरकांड आजकल ठेका पर सब काम होता है, हर एक चीज़ का वो लोग ठेका उठा देते हैं। शादी में खाना बनाने वालों का ठेका, और भी कामों के सब ठेके उठा देते हैं। अरे हर एक चीज़ का ठेका उठाओ, लेकिन कम से कम जो पाठ है, रामचरितमानस का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, ये तो कम से कम अपने आप से करो। अपने आप से करोगे, चलो एक बार गलत ही पढ़ोगे, कोई बात नहीं, भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान के सामने कह दो महाराज भगवान जैसा हमारी बुद्धि में आया वैसा हमने पाठ किया। लेकिन एक बार गलत करोगे, दो बार गलत करोगे, तीन बार गलत करोगे, धीरे धीरे आपका सही होता चला जाएगा पाठ। आपका पाठ हो जाएगा, आपके घर में जो बच्चे होंगे वो भी पढ़ना सीख जाएंगे। और ठेके की बात, एक बार एक गांव में हर एक चीज़ का लोग ठेका उठाते हैं। एक गांव में एक पंडित जी थे, उनकी लड़की का गौना होने वाला था। तो उन्होंने विचार किया कि चलो अपने पास कुछ साधन तो है नहीं, यहाँ गांव है, यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनाते हैं, 7 दिन की भागवत करते हैं, और भागवत करने के बाद में हमको जो पैसा आ जाएगा उसके द्वारा हम अपनी बिटिया का विवाह गौना कर देंगे। तो गौने के लिए वो मंदिर के बाहर अपने कथा कहने लगे। अब कथा सुनने वाला कोई आता ही नहीं था, 2-4 लोग आते थे, पैसा ही ऐसा नहीं कोई चढ़ाता था। इधर शंकर जी का मंदिर था, उसमें हनुमान जी भी विराजमान थे। तो शंकर जी ने हनुमान जी को, उसी समय एक सेठ जी गांव के थे, वो निकल करके आए, बैठे मंदिर में विश्राम कर रहे थे, कथा सब विश्राम हो चुकी थी। तो उसी समय हनुमान जी को शंकर जी ने आदेश दिया कि अपने यहाँ पंडित जी जो कथा कहने के लिए आए हैं, इनको कम से कम 400 रुपये की व्यवस्था करवा देना। पुराने ज़माने का समय था, 400 रुपया भी बहुत होता था, कि 400 रुपये की व्यवस्था करवा देना, जिससे इनकी लड़की का गौना हो जाए अच्छे ढंग से, क्योंकि अपने दरबार में कथा कहने के लिए आए हैं। ये बात हनुमान जी से कही शंकर जी ने, लेकिन सेठ जी ने भी सुनी। सेठ जी ने विचार लगाया कि चलो ऐसा करते हैं कि पंडित जी को हम 200 रुपया दे देते हैं, उनसे कहेंगे जो भी चढ़ावा आए वो हम, उससे तुम मतलब नहीं रखो, और 200 रुपया तुम हमसे ले लो। तो वो गए, उनके मन में आया कि चलो हनुमान जी से जो शंकर जी ने आदेश दिया है, तो 400 रुपये की तो व्यवस्था करवाएंगे ही हनुमान जी, तो 200 रुपया हम पंडित जी को दे देंगे, 200 रुपया चढ़ावा आएगा वो हम बचा लेंगे। वो गए पंडित जी के पास में, कहा कि महाराज ऐसा है कि आपकी कथा में श्रोता तो बहुत कम ही आ रहे हैं। कहाँ है, क्या बताया, लोगों के पास समय नहीं है। तो कहा तुम ऐसा करो, तुम चढ़ावा बस कोई मतलब नहीं रखना, जो चढ़े सो चढ़े, न चढ़े सो न चढ़े, तुम 200 रुपया हमसे ले लेना, और चढ़ावा जो भी आए हमको दे देना। अब तो पंडित जी को उन 20 रुपये की का आसरा नहीं था, 20 रुपये उनको नहीं लग रहा चढ़ेंगे, और 200 रुपया की जब मिलने को हुआ तो पंडित जी ने कहा भैया बड़ी कृपा आपकी सेठ जी, हमको 200 रुपया दे देना। अब क्या हुआ कि पूरी कथा समाप्त हो गई, उन्हें पैसा नहीं चढ़ा, 20 रुपया। अब तो बड़ी मुश्किल सेठ जी को 200 रुपया देना पड़ गया। 200 रुपया देना पड़ गया, कहा कि देवता भी झूठ बोलते हैं। पहुंच गए मंदिर में, माघ के महीने में कथा हो रही थी, ठंडी का मौसम था। मंदिर में गए, कहा देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। हनुमान जी के मंदिर के हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसको एक मुक्का मारा जाके। अब मुक्का जो था वो चिपक गया। हनुमान जी ने क्या किया, उनका जो हाथ जो था हनुमान जी की मूर्ति से चिपक गया। अब जाड़े का महीना, सेठ जी ने तो बैठ पावे न कुछ कर पावे, ठंडी के मारे पूरी रात भर खड़े रहे। खड़े खड़े बहुत परेशान हनुमान जी, ये हम मुक्का चिपक गया, वो चिपक गया, छूटे ही नहीं। सवेरा जब हुआ, पुनः शंकर जी की आवाज़ सुनाई दी, हनुमान जी क्या महाराज,
कि अपने यहाँ जो पंडित जी कथा कहने के लिए आते थे उनको तुमने 200-400 रुपये हमने कहा व्यवस्था करवाई कि नहीं करवाई? कहा महाराज हमने 200 रुपया की तो व्यवस्था करवा दी है, लेकिन 200 रुपया देने के लिए सेठ जी को पकड़ रखा है। अगर हम 200 रुपया पंडित जी को दे देंगे तब तो हम उनका हाथ छोड़ देंगे, नहीं तो उनको ऐसे ही जीवन भर पकड़े रहेंगे। सेठ जी ने विचार लगाया कि अब हमारी बेइज्जती भी गाँव में हो जाएगी, इसलिए उसी समय कहा हनुमान जी महाराज हमको छोड़ दो, हम 200 रुपया और पंडित जी को दे देंगे जा करके। हनुमान जी ने हाथ उनका छोड़ा, पंडित जी आए, पंडित जी के पास में सेठ जी पहुँचे, कहा महाराज 200 रुपया और ले लो। पंडित जी ने कहा अरे सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, 200 रुपया तुमको पहले ही दे चुके, अब कौन सी तुमको लॉटरी लग गई जो तुम और हमको 200 रुपया देना चाहते हो? कहा कि नहीं 200 रुपया देना इसलिए चाहते हैं, अभी एक 200 लाख रुपए की हमको बात मिल गई। कि क्या बात क्या मिल गई? क्योंकि सेठ जी का नाम था भोला। कहे कि महाराज ऐसा है कि हमको सीख मिल गई। क्या? पंडित जी ने कहा जो बात आपको मिली सीख वो भी हमको बता दो। कि वो लाख रुपए की बात है, कि क्या वो भी बता दो। कि लाख रुपए की बात भी बता आपको देऊं, अब भोला नहीं भंगी अब जो कहूँ कथा को ठेका ले। अब जिंदगी में कभी कथा का हम ठेका नहीं लेंगे। तो ठेके पर वाली कथाएं कीर्तन भले ही करवा लो, जागरण भले ही करवा लो, लेकिन जो पाठ है भगवान की कथा है उसको तो प्रेम पूर्वक सुनो, प्रेम पूर्वक वक्ता को बुलाओ, उसको जो दक्षिणा बनती हो उचित दक्षिणा उसको प्रदान करो, उसमें ठेका नहीं जोड़ो। और जहाँ तक हो सके सुंदर कांड और रामचरितमानस का पाठ, गीता का पाठ अपने आप से ही करने का अभ्यास डालो। एक बार गलत पढ़ोगे, 2 बार गलत पढ़ोगे, धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। जय सीताराम। धन्यवाद।